ऋषिकेश यह राम के साथ जुड़ा हुआ है। राम ने रावण की हत्या के लिए तपस्या करने के लिए ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर आए। लंका के राजा यहाँ कई प्राचीन मंदिर और आश्रम हैं जो तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक सांत्वना देते हैं। उनमें से अधिकांश में भारत पुष्कर मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, गीता भवन और पंजाब क्षेत्र का मंदिर है। ऋषिकेश को सागों की जगह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रबाथा और गंगा के संगम पर हरिद्वार से 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक आध्यात्मिक शहर है। यह माना जाता है कि ऋषिकेश के नाम से भगवान राव्य ऋषि द्वारा कठिन तंगों के उत्तर के रूप में प्रकट हुए थे और अब से इस जगह का नाम व्युत्पन्न हुआ है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है और न केवल तीर्थयात्रियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो औषधि, योग और हिंदू धर्म के अन्य पहलुओं में रुचि रखते हैं। साहसिक चाहने वालों के लिए ऋषिकेश ने हिमालय की चोटियों के लिए अपने ट्रेकिंग अभियान शुरू करने और राफ्टिंग के लिए सुझाव दिया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह जो कि दुनिया भर में भागीदारी को आकर्षित करता है, यहाँ हर साल गंगा के तट पर फरवरी में आयोजित किया जाता है। त्रिवेणी घाट उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित एक घाट है। यह गंगा के तट पर ऋषिकेश का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध घाट है। त्रिवेणी घाट अपने पापों से शुद्ध होने के लिए स्नान करने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण जब एक शिकारी जरा के तीर से घायल हो गए थे तो उन्होंने इस घाट का दौरा किया था। ऋषिकेश में सबसे प्रतिष्ठित घाट होने के नाते त्रिवेणी घाट का उपयोग भक्त अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार और अनुष्ठान करने के लिए भी कर सकते हैं। यह घाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की जाने वाली गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। यह घाट भक्तों द्वारा छोड़े गए दियों और पंखुड़ियों से भरे तेल के पत्तों को प्राचीन गंगा पर तैरते हुए और पारंपरिक आरती का दृश्य देखने के लायक है। त्रिवेणी घाट पर 3 नदियों का संगम होता था। इस कारण से इसका नाम त्रिवेणी घाट पड़ा। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना एक पुल है। यह झूला ब्रिटिश साम्राज्य के समय बना। इसको बने हुए 144 वर्ष हुए हैं। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध झूला है। इतिहास पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक समय में भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने उसी जगह पर गंगा नदी पार की थी जहां पुल का निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने सिर्फ 2 रस्सियों का उपयोग करके नदी पार की थी। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य का सम्मान करने के लिए यहाँ 284 फीट लंबा लटकता हुआ रस्सी का पुल बनाया गया, जिसे आज लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। 1889 तक इस खास पुल का इस्तेमाल एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए किया जाता था। हालांकि वर्ष 1924 में आई बाढ़ की वजह से पुल को काफी नुकसान पहुंचा। खराब पुल को फिर से मजबूती देने के लिए इसे उस समय लोहे के पुल में बदल दिया गया। आज ये पुल ऋषिकेश में पर्यटन के लिहाज से लोगों के बीच काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पुल के पश्चिमी किनारे पर भगवान लक्ष्मण का मंदिर है, जबकि इसके दूसरी ओर श्रीराम का मंदिर है। कहा जाता है कि श्रीराम स्वयं इस सुंदर स्थल पर पधारे थे। पुल को पार कर बाईं और पैदल रास्ता बद्रीनाथ को तथा दाईं और स्वर्गाश्रम को जाता है। केदारखंड में इस पुल के नीचे इंद्रकुंड का विवरण है, जो अब प्रत्यक्ष नहीं है। कैसे पहुँचे? बाय एयर। देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा ऋषिकेश का निकटतम हवाई अड्डा है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज जैसी लोकप्रिय वाहक की नई दिल्ली से दैनिक उड़ानें हैं। दिल्ली के अलावा लखनऊ से देहरादून की उड़ान भी है। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप नियमित टैक्सी या बस सेवा का विकल्प चुन सकते हैं,
जो देहरादून से ऋषिकेश तक आसानी से उपलब्ध है। ऋषिकेश का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, जो दुनिया भर के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ट्रेन द्वारा ऋषिकेश को निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार में है, जो लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार प्रमुख भारतीय शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और वाराणसी से जुड़ा हुआ है। कुछ लोकप्रिय रेलगाड़ियों में शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी, एसी स्पेशल एक्सप्रेस और मसूरी एक्सप्रेस शामिल हैं। ऋषिकेश की यात्रा करने वालों के लिए हरिद्वार तक ट्रेन लेने के लिए सलाह दी जाती है और फिर या तो बस या टैक्सी के माध्यम से ऋषिकेश तक जाया जा सकता है। बस में लगभग 45 मिनट लगते हैं। टैक्सी आपको करीब आधे घंटे में ऋषिकेश तक ले जाएगी। सड़क के द्वारा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के माध्यम से अन्य शहरों से जुड़ा है, जो कि अधिकांश वर्ष के लिए अच्छी स्थिति में रहता है। पहाड़ी इलाके का छोटा भाग थोड़ी सड़कों पर हो सकता है, लेकिन पर्यटक टैक्सी लेना पसंद करते हैं या ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश के लिए ड्राइव लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। हम आपकी अच्छी यात्रा की शुभकामना करते हैं।